हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सीएसएस क्या होता है, सीएसएस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं, इन सभी पार्ट्स को हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग एचटीएमएल को डिस्कस कर चुके हैं और एचटीएमएल को देखे थे कि वह एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज करके किसी भी वेब पेज को डिजाइन किया जा सकता है। जबकि उसी वेब पेज पे अगर स्टाइलिंग का काम करना है तो वहाँ पे हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर से जो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो ये राइट साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, ये समझिए कि आपका एचटीएमएल है। जब हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इस पिक्चर पे जब आप मेकअप लगा देते हैं, यानी कि मेकअप कर देते हैं, तो ये क्या होता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये जो अट्रैक्टिव पिक्चर दिख रहा है, ये हो रहा है आपका एचटीएमएल विथ सीएसएस। यानी कि सीएसएस की सहायता से आप एचटीएमएल को बेटर लुक दे सकते हैं, बेटर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिखाई दे, इसलिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि सीएसएस का यूज करके हम लोग वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पाए। अब हम लोग इसको देखते हैं कि सीएसएस क्या होता है, फिर हम लोग इन दोनों में डिफरेंस भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस का फुल फॉर्म का। तो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस का फुल फॉर्म होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई ए स्टाइल ऑन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जो एचटीएमएल का कोडिंग आप करते हैं या एचटीएमएल का कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उस पर अगर स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सीएसएस है। इट इज ऑलवेज रिटन विद इन हेड सेक्शन। हम लोग एचटीएमएल का सिंटेक्स देखे थे, जब सबसे पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं एचटीएमएल का। एचटीएमएल के अंदर में आता है हेड और हेड के बाद आता है बॉडी, और हेड के अंदर आता है आपका स्टाइलिंग का पार्ट। जितना सोचने समझने का काम होता है वो सारा हेड के अंदर में होता है। तो यहाँ पे जो हेड सेक्शन के अंदर में ही हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेज। किसी भी वेब पेज का लुक और फॉर्मेटिंग अगर डिस्क्राइब करता है तो वो सीएसएस डिस्क्राइब करता है। इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल फीचर टू एचटीएमएल। एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करते हैं, उस पर एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है कौन? सीएसएस। सीएसएस इज यूज अलॉन्ग विथ एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट। सीएसएस को आप यूज कर सकते हैं HTML एंड जावास्क्रिप्ट के साथ में। CSS इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। यानी कि CSS का जो यूज हम लोग करते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए किसी के सामने, या विजुअलाइज करने के लिए कि कितना बेहतर वो उसका लुक जो है ना दिख रहा है, उसके लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट है CSS का एक्सटेंशन जो होता है ना, डॉट CSS होता है। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि HTML का जो एक्सटेंशन होता है डॉट HTM भी हो सकता है और डॉट HTML भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से CSS का जो है एक्सटेंशन होता है डॉट CSS। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको जो है ना आप एक बार समराइज कर लेंगे तो आपका जो है ना ये डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट कि CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यह रिस्पॉन्सिबल है स्टाइल अप्लाई करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट पे। ये हेड सेक्शन के अंदर में आता है और इसका यूज करके लुक एंड फॉर्मेटिंग करते हैं किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का। ये एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है HTML को, और इसको HTML जावास्क्रिप्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को प्रेजेंट करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन नेम है डॉट CSS है। तो जो ये आपको अंडरलाइन किया गया है, ये इसका की पॉइंट है। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे एग्जाम में। इसका जो सिंटेक्स देखते हैं तो सिंटेक्स होता है आपको स्टाइल टैग जो है ना ओपनिंग होगा और स्टाइल का क्लोजिंग होगा, और इसके अंदर में जिस भी आपको पैराग्राफ पे या किसी भी हेड पे या किसी भी लाइन पे, तो आपको किसी भी सेंटेंस पे अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो उसको स्टाइल टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में रहेगा। और जो ये स्टाइल टैग होगा वो हेड के अंदर में होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका हेड बनेगा और हेड के अंदर में क्या आ जाएगा, आपका स्टाइल का ओपनिंग आएगा और फिर स्टाइल का क्लोजिंग आएगा।
और यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, और तब हमारा हेड जो है ना यहाँ पे खुल जाएगा, यानी कि जो कुछ भी आप स्टाइलिंग का पार्ट करेंगे वो इस स्टाइल के अंदर में करेंगे। तो आपका डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। हम लोग ये बात करते हैं कि CSS और HTML में बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी दोनों क्या करता है। तो एक तो हम लोग देखें, इससे हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और CSS से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इस चार्ट की सहायता से आप देख पा रहे हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन विद इन द टैग्स, यानी कि सब कुछ आप टैग के अंदर में लिखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग को मैकअप मार्कअप कर देते हैं ना, लाइन को मार्क करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को और किसी भी ब्लॉक्स को आपको लिखना है तो यहाँ पे टैग के अंदर में लिखेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज। CSS क्या होता है, स्टाइलिंग लैंग्वेज है। CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है, जबकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। CSS का HTML का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज डिफाइन कर लेते हैं, जबकि CSS का जो है वेब पेज पर हम लोग जो है ना डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टैग्स, यानी कि इसके पास बहुत सारे टैग्स होता है जो इनक्लोज होता है उसके अंदर में। टेक्स्ट जो कुछ भी लिखते हैं आप टैग्स के अंदर में लिखते हैं, और इसके पास सेलेक्टर होता है और डिक्लेरेशन होता है। दैट मीन्स कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस लाइन पे या किस पैराग्राफ पे आप जो है ना स्टाइलिंग करना चाहते हैं, और उसके लिए डिक्लेरेशन आप यहाँ पे करेंगे कि उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, या उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। इन सभी को जो है ना आप डिक्लेरेशन में रखेंगे और सेलेक्ट करेंगे किस लाइन पे आपको अप्लाई करना है CSS यानी कि स्टाइलिंग। HTML डोंट हैव फर्दर टाइप्स, ऐसा कोई टाइप्स नहीं है HTML का, जबकि CSS का टाइप्स है, इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। रिक्वायरमेंट आपका जो भी होगा उसको अनुसार से आप इसका यूज करेंगे। आगे हम इसका टाइप्स देखेंगे। वी कैन नॉट यूज HTML इनसाइड ए CSS कोड, यानी कि CSS के अंदर में HTML को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन CSS को हम लोग यूज करते हैं HTML के अंदर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HTML के अंदर में आपको CSS का यूज करना है, CSS के अंदर में HTML कभी यूज नहीं हो सकता है। HTML इज नॉट यूज फॉर प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, इसको हम लोग प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसे हम लोग क्रिएट करने के लिए, कंटेंट को बनाने के लिए हम लोग वेबसाइट में या वेब पेज में करते हैं। जबकि CSS का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन करने के लिए, यानी कि CSS हम लोग कुछ क्रिएट नहीं करते हैं, उसे हम लोग उसको प्रेजेंटेशन को बेटर बनाते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। तो इसका जो है ना आप डिफरेंस भी समझ गए कि डिफरेंस दोनों में क्या है, एक बार आप समराइज कर लेंगे। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS क्या है, एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, तो वेब पेज को, और इसे स्टाइलिंग करते हैं वेब पेज को। इसके अंदर में जो कुछ भी होता है वो टेक्स्ट के अंदर में इंक्लूड होता है, इसमें सिलेक्टर और डिक्लेरेशन होता है। इसमें जो है ना आपका कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, जबकि इसके 3 टाइप्स हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका यूज करके हम लोग जो है ना, दैट मीन्स कि HTML के अंदर में हम लोग CSS यूज करते हैं, लेकिन CSS के अंदर में HTML यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका यूज हम लोग HTML का यूज करके प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं, जबकि प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको CSS का यूज करना होता है। तो हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन देख लिए CSS का, कि CSS क्या होता है और फिर CSS और HTML में बेसिक डिफरेंस क्या है।